1, 2, 3, action. You know what time it is? Disco time. सो गाइज आज से 2.5 साल पहले मैं मनाली आया था और मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया था कि अगर मैं अगली बार मनाली आऊँगा तो मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा हमारी टीम के साथ, हमारे लोगों के साथ। एंड गेस व्हाट? सो गाइज वी आर डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? नहीं यार नहीं। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? ठीक है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना मजा क्यों आ रहा है? कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल। हवा में भांग मिलाया, तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा खिलने क्यों ना जाए तू हो हीरे रसिया, खिलने क्यों ना जाए तू हो हीरे रसिया। लंबे लंबे सिल्की जे वाल
से भी खाया करो जी कभी सर्दी गाड़ी भूल के भी आया करो जी कभी सर्दी गाड़ी भूल के भी वी आर ग्रोथ एडिक्टेड।
सो ऑल राइट, हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? इफ आई एम ऑडिबल, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है बाकी लोगों में। कल कल आप लोगों ने इतना वेबसाइट विजिट करा, इतना वेबसाइट विजिट करा कि हम लॉन्च ही नहीं कर पाए। सारी तैयारियां हो चुकी थी हमारी, हम लोग बैठे थे कि अब हमें लॉन्च करना है 8 बजे। पर ठीक है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और बस यार यही है कि यही प्यार बनाए रखना, और इसी प्यार के चलते हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप अपने करियर में ग्रो करो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कैमरा ऑन करूं, तो सबसे पहले सभी अपने कैमरा ऑन करके बैठे। आज बढ़िया दिन है, आज आप सभी के लिए एक बहुत सरप्राइज हम लोगों ने प्लान करा है, जिससे आपका करियर ग्रोथ होगी, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, जिससे आप अपने करियर में और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। बस शर्त यह है कि मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगी, और काफी ध्यान से आप सभी को मुझे सुनना पड़ेगा। और अगर आप सभी एक्साइटेड हो आज के लिए, तो टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी, सभी के सभी टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। मैं सभी को देख पा रहा हूं जिन्होंने कैमरा ऑन करे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भी काफी लोगों ने नहीं करा है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि मैं चाहता हूं मैं आप सभी को देखूं, आप सभी से रूबरू हूं, आप सभी से देख के आपसे बात करूं, तो मजा भी आता है। ऑल राइट, सभी कर रहे हैं। अरे वाह, इतनी प्यारी प्यारी शक्लें हैं तुम लोगों की, इतने प्यारे चेहरे हैं, इतनी अच्छी स्माइल है। क्यों कैमरे के पीछे रहना? क्यों कैमरे के पीछे हमें आना होता है? कैमरे के सामने रहा करो हमेशा। ऑल राइट, तो चलो मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूं। मैं चेक कर लूं लग कैसा रहा हूं, ठीक लग रहा हूं ना? ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। एंड मैं, जो मुझे नहीं जानते, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन करा है, तो मैं ग्रोथ एडिट का फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ, और पहला एम्प्लॉय भी हूँ। तो आप ये समझ सकते हो मुझे। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए, आज सभी से एक सरप्राइज रिवील करने के लिए, जिस सरप्राइज का आप सभी को बे इंतहा इंतजार था। बहुत लोगों ने बहुत इंतजार करा, और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिखाया कि सर कोई बात नहीं, कल जो भी एरर आया था, कल जो भी एरर हुआ ट्रैफिक के कारण, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका बहुत प्यार मिला। तो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो नया सरप्राइज रिवील करने के लिए। पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी कौन कौन से स्टेट से हो, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एक बार सभी आप अपने स्टेट को टाइप करो, ताकि मैं जान पाऊं कि हमारे साथ कहां कहां से लोग जुड़े हैं। सभी अपने स्टेट को टाइप करो तो मैं चेक कर लूं। ओके, ओके। उड़ीसा, गुजरात, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बालेश्वर, गुजरात, दु और दुबई से भी लोग हैं हमारे साथ, इंदौर, मुंबई, राजकोट, ठीक है, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, प्रयागराज, अहमदाबाद। ऑलमोस्ट हमारे पास देवास, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, और ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ अभी प्रेजेंट मोमेंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ आज क्या आने वाला है? आज किस किस को पता है? थोड़ा बहुत तो पता चला ही होगा, स्टोरी वगैरह से आप सभी को थोड़ा आइडिया तो डेफिनेटली हुआ होगा कि आज क्या आने वाला है, और वो सरप्राइज क्या है, थोड़ा क्या आप मुझे गैस कर सकते हो? फिर मैं आपको एलैबोरेट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टोरी सुन के आपको पता चलेगा कि क्यों ग्रोथ हैकेड की शुरुआत हुई, क्यों ग्रोथ हैकेड में आप अगर काम कर रहे हो तो आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए। मैं आपको इसका रीजन दूंगा आज कि आपको ग्रोथ एडिट में मेहनत क्यों करनी चाहिए, इसका मैं कारण देके जाऊंगा। पर अच्छा मुझे बताओ कि क्या आने वाला है। और कोई कह रहा है होली सेलिब्रेशन, सऊदी अरब से भी लोग हैं हमारे साथ। अरे वाह, लीडरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग सही गैस कर रहे हैं, मतलब बहुत 2-4% ही, बाकी सब लोगों ने भी गैस करा है, और हो सकता है वो भी है जो आप गैस कर रहे हो।
तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ। पहले ज्यादा समय आज मैं आप लोग का नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग को आज काम भी करना है, आज मेहनत करनी है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा शेयर करता हूं कि ग्रोथ एडिक्टेड की शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण था कि हमने सोचा कि ग्रोथ एडिक्टेड की स्टार्टिंग होना चाहिए या ग्रोथ एडिक्टेड मार्केट में आना चाहिए, इसका क्या रीजन था। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रोथ एडिक्टेड की शुरुआत क्यों हुई थी। टाइप मी एवरीवन। ओके ओके, ठीक है, सभी सभी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सभी आप लोग कमेंट करो, मी टाइप करो अगर आप जानना चाहते हो स्टोरी कि क्यों ग्रोथ एडिटेड की स्टार्टिंग हुई थी, कैसे हुई थी और क्या कारण है, क्या विजन है और क्या हमारा मिशन है। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे साथ अभी 120 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। जितने लोग कैमरे के सामने रहते हैं ना, जो कैमरे के सामने आते हैं, हमेशा मैंने नोटिस करा है वो लोग ग्रो बहुत करते हैं, वो अपनी जिंदगी में सफलता बाकी लोगों से जल्दी प्राप्त करते हैं जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। आई डोंट नो क्या कारण है इसका, मुझे नहीं पता क्या रीजन है इसका, पर मैंने देखा है जो हमेशा कैमरा ऑन करके बैठता है, हर सेशन अटेंड करता है और एकदम डेडिकेशन के साथ, अगर वो कमेंट करने का बोला जा रहा है कमेंट करता है, उससे कुछ पूछा जा रहा है वो सवाल भी पूछता है, आंसर भी करता है, ये लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आई डोंट नो क्या है ऐसा, क्या यूनिवर्स में ऐसा होता है कि आप लोग ग्रो कर जाते हो, पर जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं वो ग्रो करते हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हो दैट मीन्स कि आप हमेशा फ्रंट में आते हो। सो हमेशा फ्रंट में आना सीखो, ताकि जब आपकी बारी आए तो आप भी चमक के निकलो। चलो शुरू करते हैं, ग्रोथ एडिट की शुरुआत कैसे हुई थी। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमन उपाध्याय है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग नॉर्मल ही स्कूल से करी थी, बहुत हाई फाई स्कूल नहीं था वो। उसके बाद मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज भी बहुत हाई फाई नहीं था, नॉर्मल ही कॉलेज से मैंने करा था। उसमें भी मैंने रेगुलर नहीं करा, मैं रेगुलर नहीं गया क्योंकि मुझे पता चल गया था वहां जाके कि इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये कॉलेज से मेरा करियर नहीं बनने वाला। अब स्कूल लाइफ में क्या होता है ना कि हमें 10th के बाद करियर डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें, क्या हम सब्जेक्ट लें, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा आगे भविष्य डिसाइड होता है। अब मैं था बैक बेंचर, मतलब वही जो क्लास के मस्तीखोर बच्चे होते हैं उनमें से ही एक मैं हुआ करता था। अब इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये लोग पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते कि बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, पर मैं अच्छा था पढ़ाई में, मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आता था, अच्छे परसेंटेज बनते थे मेरे। पर मेरा ये था कि यार पढ़ाई से ज्यादा कुछ होगा नहीं मेरा, मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैंने कॉमर्स को सेलेक्ट करा वहां पे। उसके बाद जब ट्वेल्थ पास आउट हुई तो ट्वेल्थ में मैंने देखा कि मेरे जो भैया लोग हैं, जो लोग पास हुए हैं, जो लोग कॉलेज में गए हैं, जो कॉलेज पार कर चुके हैं, ये लोग जॉब के लिए बहुत परेशान हैं कि भैया क्या जॉब मिलेगी, क्या सर मुझे आपके यहाँ जॉब मिलेगी, ये रिज्यूमे ये वो। मुझे उस समय बड़ा नया नया लगता था ये कि रिज्यूमे, ये क्या नौकरी, ये क्या। मुझे तो लगता था मैं ट्वेल्थ से निकला, कॉलेज करी और नौकरियां मेरे पास बिखरी पड़ी हैं ऐसी कि मेरे को बस सेलेक्ट करना है, मैं एक सेलेक्ट करूंगा मुझे मिल जाएगी। सभी को ऐसा लगता है अपनी स्कूल लाइफ में, सभी यही सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे और हमें ये रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, पर ऐसा तो था ही नहीं। क्योंकि मैंने जो वास्तविक दुनिया है वो देखी ही नहीं थी कि वास्तविक दुनिया है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पे। और जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं चीजें करने के लिए, आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते, आप घर वालों से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है जॉब करना। अब मैंने अपनी जर्नी ट्वेल्थ के बाद एसएससी की तैयारी से शुरू कर दी थी कि मुझे सोचा कि चलो 18-20 हजार की अगर नौकरी लग जाती है मेरी तो बहुत अच्छा रहेगा कॉलेज के बाद, क्योंकि एसएससी आफ्टर आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था मैं। यहाँ पे मैं किसी भी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जॉब को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग को एक इंस्पिरेशन मिले, आप लोग का एक माइंडसेट बने कि आप लोग भी अपने करियर में काफी कुछ कर सकते हो। एसएससी की तैयारी चालू करी, फिर वही उसमें सुबह से 4 बजे से दौड़ने जाना, फिर पढ़ाई करना, फिर दिन भर पढ़ाई करना, फिर आपकी फिटनेस पे ध्यान देना, और ये सब मैंने करना चालू कर दिया। पर वही था कि पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हो रहा था कि यार मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये चीज मुझे वहां नहीं लेके जा पाएगी जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही मैं डांस में बहुत अच्छा था, मैं चलो बताता हूँ मेरी हॉबीज क्या कहती। मैं डांस में बहुत अच्छा था, मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, मतलब ऑल ओवर में ऑलराउंडर था बाकी की चीजों में, कि मैं हर चीज कर सकता हूँ।
ठीक है, मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे वीडियोस बनाने का काफी शौक था, मुझे बड़ी कुछ बिल्ड करनी थी बड़ी चीज, पर ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। बस सपने बड़े थे कि यार कुछ अच्छा करना है। पर जब ये तैयारी करते करते 6-7 महीना हो गया तो मुझे लगा यार हो नहीं रहा कुछ। फिर वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। फिर मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हुई, मुझे सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिली एक जगह पे। वहां पर हमें सेल्स सिखाई गई। ऑल दो मैंने वहां पे ज्यादा अर्निंग नहीं करी, वहां मेरा पहले महीने का चेक 27 रुपए था, फिर उसके बाद 101 रुपए था, फिर मेरा पहली अर्निंग 4,500 रुपए की आई थी, मतलब 4,400 समथिंग की, वो भी आई थी 1.5 साल बाद। कैन यू इमेजिन? 1.5 साल बाद पहली बार मैंने खुद की कमाई के 4,500 रुपए देखे थे। उस समय मैं 18 साल या 19 का होने वाला था, क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र से काम चालू कर दिया था, और ये था कि यार घर वालों से अब पैसे नहीं लेने, अब जो करना है खुद से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं घर वालों ने मना करा कि नहीं हम तुझे नहीं देंगे, वो बिल्कुल सपोर्टिव है, पर वही ना कि यार कब तक सपोर्ट कर पाओगे आप मुझे? मुझे कभी तो खुद से करना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर आ रहा है, आवाज सबको क्लियर हो रही है मेरी? फिर इसके बाद मैंने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज करना चालू करी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ट्राई करी, पर वहां पे कुछ खास रिजल्ट मुझे नहीं मिले, कहीं पे भी इनकम नहीं हुई। ठीक है, फिर एक बार की बात है, इंसिडेंट बताता हूँ, ये इंसिडेंट आप सभी को बहुत मोटिवेट करेगा, और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, तो आप उससे कैसे टैकल कर सकते हो और आपको उसकी बात कैसे लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक हम लोग सभा में थे, मैंने फोटोग्राफी भी ज्वाइन करी थी, मैंने संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार हमें मुझे भी करना चाहिए, मैंने वो भी करी। उसने बोला था कि 1 हफ्ते के मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। 1 हफ्ते के कितने? 500 रुपए, जिसमें हमें फोटोग्राफी करनी है, लोकेशन पे जाना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्क करना है। मेरा ये था कि 500 मिले ना मिले, काम सीख जाऊं मैं, मुझे कुछ नया सीखना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी हर काम को लेके है, क्यूरियोसिटी बहुत है जिंदगी में कि यार मैं कर लूंगा, मजा आएगी मजा आएगी मजा आएगी, मतलब हर काम में क्यूरियोसिटी है। वहां गए, वहां जब सब ग्रुप में बैठे तो किसी ने पूछा तेरी कितनी इनकम है, तेरी कितनी इनकम है, मुझसे पूछा, अब वहां तो मैं कमा ही नहीं रहा हूं पैसा। उसने पूछा कि भाई अब आपकी कितनी इनकम है, तो मैंने बोला कि अब बेइज्जती हो जाए इससे अच्छा मैंने बोल दिया कि मैं 20-25 हजार अभी हो जाती है। 18 साल का बच्चा जो 19 साल का होने वाला है वो क्या ही बोलेगा इससे ज्यादा। फिर वहां पे उसने एक लाइन बोली, जो लाइन मुझे बहुत बुरी लगी थी, मतलब मुझे लिटरली वो बात इतनी हर्ट हुई थी कि मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार कि मैं क्या करूं अब, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे ये सब से काम नहीं चलेगा, मुझे अब पैसा चाहिए, मुझे अब किसी भी हाल में पैसे चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद उसने एक लाइन बोली, अच्छा सुनने, लाइन बनाऊं कि ना बताऊं, वो लाइन बताऊं कि रहने दूं, स्किप कर देते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि वो लाइन क्या बोली थी सर उसने? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं, वरना कोई बात नहीं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, सभी ने कमेंट ऐसे भर दिए ना, क्या बताऊं मैं। उसने एक लाइन बोली कि अरे जाना, अगर तू इतना कमा रहा होता तो यहां पे ना होता। अब कायदे से देखा जाए उसने बात तो सही बोली है, पर एज एन हिंदुस्तानी हमें सच सुनना नहीं पसंद। हमें हमसे कोई सच बोले वो बात हमें नहीं अच्छी लगती, कि तूने ये बोला कैसे। मुझे बहुत बुरी लगी वो बात। फिर मैंने कहा कि अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मेरे पास बचे हुए 4,500 जो मैंने कमाए थे, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू करी यूट्यूब पे कि भाई कैसे कर सकते हैं। फिर मैं टकराया अफिलिएट मार्केटिंग से। मुझे अफिलिएट मार्केटिंग पता चली कि ऐसी कोई फील्ड होती है जहां पर हम ऐसे कोर्सेज से सीख सकते हैं, हमें स्किल कोर्सेज दिए जाते हैं, और अगर आप चाहो तो उससे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब लग सकती है, आप चाहो तो इनको सेल भी कर सकते हो। पर मेरा एक्सपीरियंस सेल में बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने काम कर लिया था ऑलरेडी 1-1.5 साल सेल्स फील्ड में। मैंने कहा यार क्या किया जाए कि ये बची कुची सेविंग जो है अभी, क्या ये भी खर्चा कर दी जाए या फिर कुछ नया ट्राई किया जाए। 1 मिनट गाइस, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है शायद, जस्ट अ मिनट। टीम कैमरा ऑन कर दीजिए मेरा। ओके, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके, तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। ठीक है,
वहाँ पे कोर्स हम लोग को मिल रहा था जनरली वही 3-4 हज़ार 5 हज़ार इस तरीके से, और मेरे बची कुची थोड़ी सी सेविंग सी बची थी मेरे पास। मैंने सोचा भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैंने स्टार्ट करा, काम करना चालू करा। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आज आप सभी के साथ होता है, जो हमारे सफल लीडर्स हैं उनके साथ होता है, जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रो होते हैं आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ होता है। पहले महीने मैंने 25,000 कमाया, दूसरे महीने मैंने 50,000 कमाया, तीसरे महीने मैंने 1.5 लाख कमाया, और विथ इन 15 से 18 महीने में ही मैंने 50 लाख से ज्यादा की अर्निंग क्रिएट कर ली थी। अब इससे मुझे ये समझ आया कि पैसा कमाना तो ईजी है, पर सही गाइडेंस नहीं मिल रही। सही गाइडेंस की बहुत कमी है, सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या कि वहां पे मेरी टीम को बहुत स्ट्रगल हो रहा था, मेरी टीम बहुत परेशान थी कि हमें गाइडेंस नहीं मिल रही, हमें ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा जो एग्जैक्टली हमें चाहिए। और मैं अपनी टीम को सिखाने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ कि यार टीम की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीम को आगे बढ़ाना है, टीम के लिए करना है, टीम के लिए वो करना है, मतलब क्योंकि टीम मुझे ज्यादा पसंद है। मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे ज्यादा मुझे मेरी टीम प्यारी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब बुरा वक्त चल रहा था तो उन्होंने कैसे ट्रीट करा, और जब नॉर्मल वक्त चल रहा था तो टीम ने कैसे ट्रीट करा। ये लोग मेरे ज्यादा काम आए, ये लोग मेरे ज्यादा सगे हैं, मैं ये मानता हूं। इन लोगों ने मेरी ज्यादा मदद करी, इन लोगों ने ज्यादा मोटिवेट करा। कभी भी कुछ हो गया कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, आप करिए, सर आप शुरू तो कीजिए, हम आपके साथ हैं, सर आप लाइए, हम आपके साथ हैं। तो वो जो प्यार, वो जो सपोर्ट, वो जो एक भरोसा, अब हमने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, टीम को काफी प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये लगी कि यार मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते थे जो जिनके माँ बाप बहुत दुआ देते थे कि यार आपने हमारे बेटे को इतना आगे बढ़ाया, इतना सिखाया, इतनी चीजें आपने उसको बताई, तो आज वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने करियर में। वो फालतू समय बर्बाद नहीं करता, गेम्स नहीं खेलता, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमता नहीं है, नई नई चीजें सीखता है, घर पे भी अच्छे से रहता है। आप ये काम बेटा कंटिन्यू करना, हमारी दुआ है। ऐसे बहुत सारे जब माता पिताओं ने ये लाइन बोली, जब बताया, जब उनके फीडबैक आए, जब उन्होंने कॉल पे बात करी, तो रियलाइज हुआ यार कि ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे की है। हर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, हर एक बच्चा परेशान है लिटरली कि वो पैसा कैसे कमा सकता है। मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था, इस कारण से मैं जगह 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 से ट्राई करता रहा। किसी ने गाइड नहीं करा कि हम इस तरीके से अर्न कर सकते हैं, इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई का एकमात्र रूल क्या है? हमें पढ़ाई क्यों कराई जाती है स्कूल में? हमें पढ़ाई क्यों कराई जाती है स्कूल में? बताइए आप सभी, हमें स्कूल में पढ़ाई क्यों कराई जाती है? एक बार सभी कमेंट करके बताओ। हर्ष, पंखा ऑन करना है, रुक जा, लग रही बात तेज है। नहीं कर म्यूट होता है यार। फिर वहाँ का पंखा ऑन कर देगी, निकल जाऊंगा। म्यूट करो। ओके ओके ओके। पैसे कमाने के लिए है ना, तो लाइफ के लिए रेडी करने के लिए, लाइफ के लिए रेडी होने के लिए बेसिकली हमें पढ़ाई इसलिए कराई जाती है कि हम हमारी 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद हमें एक अच्छी नौकरी लग जाए या फिर हम पैसा कमाना चालू कर दें। पर दिक्कत यह है कि जब हम ये पैसों की बात हमारे घर वालों से करते हैं हमारी स्कूल लाइफ में, तो हमें मना क्यों कर दिया जाता है कि नहीं अभी पैसों की बातें मत करो, अभी से पैसों की बातें मत करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या आप सभी ने ये सब सुना है? क्या आप सभी ने ये सब सुना है अपनी जिंदगी में? और बाद में होता क्या है, वही बच्चा पैसों के लिए परेशान होता है और वही घर वाले उससे बोलते हैं कि कब तक घर पे बैठा रहेगा, कब तक घर पे रोटी खाता रहेगा, कब तक ऐसा निठल्लों की तरह अपना समय बर्बाद करेगा, सभी से बोला जाता है। तो ये सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा यार ये सिस्टम में बड़ी दिक्कत है, ये गलत चीज है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सही है। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि यही चीज हमें बताई गई थी और ये चीज जो मैंने शुरू करी थी, मैंने घर वालों की अनुमति से नहीं करी थी, उन्होंने तो मना ही किया था मुझे कि नहीं अभी नहीं, अभी तो तू पढ़ाई कर, एसएससी चल रही है तेरी, उसकी तैयारी कर, फिर देखेंगे जो करना है। मैंने कहा देखो मुझे कर लेने दो, बहुत जरूरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी नहीं माने, और मैं था इकलौता इकलौता बच्चा हूं घर वालों का।
तो मैंने उन्हें एक धमकी दी, मतलब ये एक पॉजिटिव वे में लेना इस बात को, मैंने गलत नहीं बोला कुछ, मैंने बस ये बोला उनसे कि मुझे करने दो वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मुझे कर लेने दो शांति से, मैं दोनों काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कोई एक ही काम करना है। फिर उन घर वालों को लगा कि सही में भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी, जबकि मैं कहीं नहीं जाने वाला था, कहाँ जाऊंगा मैं, 20 साल का बच्चा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, पर बोल दिया ऐसी चौड़ चौड़ में कि घर वाले कुछ तो मेरे को एक सुविधा दे कि चल ठीक है। फिर वहां से कारवा चालू होता है हमारा, और वहां से एक मन में ठान लेते हैं कि जो भी बच्चा परेशान होगा, जो भी बच्चा अपने करियर में नहीं समझ पा रहा है क्या करना है, हम उसकी गाइड करेंगे, हम उसे सिखाएंगे। इवन बच्चे नहीं, हमारे साथ कई हाउस वाइफों ने काम करा, हमारे साथ कई जॉब पर्सन्स ने काम करा, हमारे साथ कई बिजनेसमैन ने काम करा जो अपने बिजनेस को हमारे साथ जुड़ के ग्रो कर रहे हैं। तब रियलाइज होता है यार कि ये चीज एक क्रांति लेकर आ सकती है, ये एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है, ये परिवार को बदल सकती है, ये एक परिवर्तन लेकर आ सकती है, ये चीज लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है। और फिर शुरुआत होती है हमारी ग्रोथ एडिक्टेड की। सो ग्रोथ एडिक्टेड में हमें इतना इजी नहीं रहा शुरुआत करना, बहुत मेहनत लगी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हम लोगों ने इन्वेस्ट करा, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए इनिशियली, बहुत लोग वहां पे देखो, इस मोमेंट पे हमें ये रियलाइज हुआ कि एक नॉर्मल काम करना और एक जब आप बड़े मिशन पे काम करते हो कितना मुश्किल होता है। जब आप किसी बड़े उद्देश्य से काम करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें कठिनाइयां भी उतनी ही आती हैं। पर फाइनली ग्रोथ एडिट की शुरुआत हुई 7 सितंबर 2022 में, और हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दैट मीन्स कि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ये है ग्रोथ एडिट की शुरुआत, और हमारा मिशन यही है, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा इस मिशन में साथ दें कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है, जो भी एनरोल करता है, जो भी हाउस वाइफ आते हैं, जो भी जॉब पर्सन आता है, कोई भी आता है, वो ग्रो होना चाहिए, वो पैसे कमाए, वो करियर में सिक्योर रहे, वो खुश रहे बेसिकली। क्या आप इसमें मेरा साथ दोगे? क्या आप इस मिशन में मेरा साथ दोगे? टाइप यस अगर आप साथ दोगे तो, टाइप यस अगर आप इस मिशन में मेरा साथ दोगे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। और आप सभी के इसी प्यार के लिए हम लोगों ने दो सपोर्ट लॉन्च कर दिए हैं। पहला सपोर्ट जहां पर आप अपनी टेक्निकल क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा सपोर्ट जहां पर आप अपने अफिलिएट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि हमारा अफिलिएट सपोर्ट नंबर है। आप वहां पूछिए, आप वहां कॉल अरेंज कीजिए, अपने क्वेश्चंस क्लियर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, और अपने आप को ग्रो करना चालू कीजिए। और हम लोग, हमारा कंटिन्यू यही प्रयास है कि हम आपको वो सारी सुख सुविधाएं लेकर आए जो आपके लिए जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इवेंट को कि क्या आने वाला है और क्या आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है। सो आर यू गाइस रेडी? तो मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी के साथ। आर यू गाइस रेडी? ओके ओके। अच्छा, ग्रोथ एडिट की स्टोरी कैसी लगी आप सभी को? कैसी लगी कि हमारी शुरुआत किस तरीके से हुई? कैसा लगा आपको ये सुन के? क्या आपको लगता है कि आप सही जगह पर काम कर रहे हो? क्या आपको अब रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो? क्या आपको ये पता चल रहा है कि आप सेफ हैंड्स में हो, और ये आप लोग को प्राउड होना चाहिए कि आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो जहां पर आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। आप लोग जिंदगी बदल रहे हो, मेन कारण आप लोग हो। आप लोगों के कारण हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, आप लोगों की वजह से हम लोग नए लोगों तक रीच आउट कर पाते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, और इसके लिए पूरी ग्रोथ एक्टेड आप सभी को थैंक यू बोलती है। ओके ठीक है, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन क्लियर है जो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, या उस पर लोग दिख रहे हैं? हर्ष, चेक करना मोबाइल पे कि स्क्रीन पे सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ कि लोग भी दिख रहे हैं। वेट अ मिनट गाइस। तो हमारे साथ सागर सर भी अवेलेबल हैं। सागर सर, क्या मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ?
Okay, so we ऑफ have the कोर्स। OG in the house, Mr. सागर देशमुख सर। तो सर कैसे हैं आप? हेलो, हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यार वही वाली बात है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और अगर हौसला हो तो फासला क्या है। इसके साथ आज की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, सारे लोग जहां पे मौजूद हो गए हैं, आज का ये बिगेस्ट लॉन्च होने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग से शेयर ये करना चाहूंगा कि ना आपने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनसे मैं काफी इंस्पायर होता हूँ, काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूँ उनसे। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत मिडिल क्लास भी अपन नहीं बोल सकते उनको, बहुत नीचे फैमिली से बिलोंग करते थे। और उन्होंने हमारे भारत देश के लिए क्या किया, एक बड़ा मिशन लेकर उन्होंने काम किया। और आप जानते हैं, किसी को बताने की आई गेस मुझे जरूरत नहीं है, उनका एक चीज मानना था, आपने अगर सुना हो, कि यू कान चेंज योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट, एंड हैबिट कैन चेंज योर डेस्टिनी। मतलब ये है कि आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, मगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और आपकी आदतें आपके भाग्य को जरूर बदल देगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी आदतों को बदल दें, अपने रहन सहन को बदल दें, अपने लाइक बेसिक बेसिक नेचर को, थॉट को, माइंडसेट को बदल दें, तो ऐसा पाया जाता है। साइंस ये बिलीव करता है, साइंस ये रिसर्च करके दिखाता है। मैं बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी अभी अलग अलग जगह पे वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो हम ये बताते हैं कि कैसे साइंस के माध्यम से आप अपने डीएनए तक को चेंज कर सकते हो, अपने अंदर के माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, आपके अंदर का पूरा व्यक्तित्व चेंज किया जा सकता है। तो मैं ये बताऊंगा कि यार देखो, अगर आपको चेंज होना है तो अपने हैबिट्स में काम कीजिए, अपनी सोच में, अपने माइंडसेट में काम कीजिए। और ग्रोथ एक्टेड आपके लिए इसलिए साथ है, ताकि आप अपने माइंडसेट पे काम कर सको, अपनी सोच पे काम कर सको, और कुछ बड़े मिशन के साथ जुड़कर आगे जा सको, और लोगों के लिए कुछ बड़ा स्टेबल बना कर दे सको, और प्रोवाइड कर सको, और उनकी खुशियां का कारण बन सको। क्योंकि शुरुआत यार यहीं से है। थैंक यू सो मच सागर सर, मीन्स अ लॉट कि आप आए। और सर क्या हम रेडी हैं आज लॉन्च करने के लिए? क्योंकि बिल्कुल सब बिल्कुल। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और सब ये सुन रहे हैं कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, हम बिल्कुल रेडी हैं। और इस बारे में मैं थोड़ी सी कुछ कहानी बताना चाहूंगा लोगों को भी, कि ये जो अब लॉन्च होने जा रहा है ना, इसमें सारे टीम मेंबर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और रात रात भर की मेहनत लगी है इस चीज में। और ये जब आ जाएगा, तो मैं इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और इसके बाद मुझे लगता नहीं फिर ग्रोथ एक्टेड रुकने वाला है। इट विल बिकम अनलिमिटेड फॉर एवरी वन, एवरी ईच ऑफ वन। आप सभी के लिए अनलिमिटेड के जैसा ये काम करेगा। और फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत है, या और कहीं जाने की जरूरत है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है। ओके। सर एग्जैक्ट हम बहुत दिनों से कहते हुए आ रहे हैं, समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग बिग, मतलब कुछ आ रहा है बड़ा। तो क्या इतना सच में कुछ बड़ा आ भी रहा है कि ये सिर्फ एक हवा हम लोगों ने क्रिएट करी है, ये जस्ट एक हाइप है, कि सर जेन्युइनली कुछ बड़ा आ रहा है? एक बार थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए। अ, अगर मैं बात करूं तो जेन्युइनली ये इसलिए मैं बोलना चाहूंगा ना, क्योंकि बहुत लोग की प्रॉब्लम है आज जो हम ये लॉन्च करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हमें आता है कमाना, कोई कोई लोग जानते हैं कमाना, बट कमा कर बड़ा कैसे बनाए, बात यहाँ पे आ जाती है। और बड़ा बनना सबके हाथ में नहीं होता है। तो उसी के लिए एक छोटी सी मदद ग्रोथ एक्टेड आपके लिए लेकर आया है। तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा सेंसिबल होने वाला है, काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। और 2025 में मुझे लगता है काफी लोग के लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। आज जैसे ये लॉन्च होगा, तो फिर ये शुरुआत यहाँ से होगी, और ग्रोथ एक्टेड फिर और ज्यादा बड़ा एक फैमिली बनने वाला है, और सारे लोग जो है यहाँ पर उनके लिए फायदा होने वाला है। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच। और मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ और फिर हम रिवील करते हैं कि क्या आने वाला है एग्जैक्टली सर। ऑलराइट, तो आज हम जो चीज लेकर आ रहे हैं, जो चीज आज हम रिवील कर रहे हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम लोग, हमारा पहला मिशन तो पूरा है, मतलब ऑलरेडी काफी बड़ा मिशन है ये, पर हमने इसकी शुरुआत कर दी है। वो शुरुआत क्या थी? लोगों को पैसा कमाना, लोग अपना करियर बनाए, लोग अपने पैसे कमाना चालू करें, लोग ग्रो करें, लोग मतलब अपने करियर में पैसों को लेकर टेंशन ना करें, जो वो करना चाहते हैं, जो वो जिससे वो उनको खुशी मिले, जिनसे वो आगे बढ़े, वो करें एग्जैक्टली।
ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा पर्पस था कि जो अब आप लोगों ने पैसा कमाया है, जो अब आप पैसा कमा रहे हो, क्या उसे सिर्फ खर्चा कर दे रहे हो, क्या उसे खर्चे में उड़ा दे रहे हो आप वो पैसा, कि आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया। और मैंने ये चीज कई लोगों में देखी है कि उन लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, बहुत अमाउंट अच्छा अर्न करने के बाद भी पैसा पता ही नहीं है कहां गया। उनसे पूछो कि सर आपने पैसा कहां किया, सर पता नहीं, पैसा तो खर्चा हो गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत बहुत बड़ी है। इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सिर्फ पैसा कमाते रहोगे, इसमें आप लोग कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि फाइनेंशियली फ्रीडम ले पाओ। फाइनेंशियली फ्रीडम का क्या मतलब कि किसी दिन अगर आप आंख खोल रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार आज मुझे ऑफिस जाना है, या आज मुझे काम करना है, या आज मुझे फिर से काम करना पड़ेगा ताकि मैं घर चला पाऊं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि भाई मैं उठा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं बढ़िया अपना गेम खेलता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अच्छा हेल्दी खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ समय व्यतीत करता हूँ, मैं एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। अब वो चीज आपको कैसे हम दे पाए, वो चीज हम आप तक कैसे पहुंचा पाए, इसके लिए आज हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए करी है। और डेफिनेटली जो चीज आने वाली है वो आपको एक वेल्दी पर्सन बनाएगी, आपको एक ऐसा पर्सन बनाने में हेल्प करेगी जो टॉप 1% में आते हैं। मतलब टॉप 1% में बहुत कम लोग आते हैं, टॉप 1% में बहुत कम लोग हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, उतने उनको पता नहीं है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को सही बना सकते हैं, सही चीज कर सकते हैं। अब वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, सब वही बता दूंगा तो मजा कैसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे यही चल रहा है, जेठालाल जी भी यही कह रहे हैं क्या आ रहा है, तो चलो बताता हूं। सो गाइस डायरेक्टली रिवील करते हैं, ठीक है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ऑलरेडी हम लोग आधे घंटे आपके ले चुके हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं, सीधा शुरू करते हैं, और डायरेक्टली बताता हूं कि हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, और वो ऐसी कौन सी चीज है जिनसे आप अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो, जिनसे आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हो, जिससे आप अपनी जिंदगी में एक फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, और जिनसे आप एक वेल्दी पर्सन बन सकते हो। वेल्दी पर्सन कौन होता है? वेल्दी पर्सन वो होता है जिसे खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, जैसे पैसे खर्चा करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं खर्चा कर दूं क्या, ये खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसे ये सोचना नहीं पड़ता गाइस। तो क्या आप वो पर्सन बनना चाहते हो? क्या आप वो पर्सन बनना चाहते हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मुझे एक्साइटमेंट चाहिए सभी की, तभी मैं रिवील करूंगा। बहुत मेहनत लगी है, लिटरली बता रहा हूं, जो चीज अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आपके सामने, तो ये चीज 1 घंटे आधे घंटे में आ रही है। हम जानते हैं ये चीज, हमारी टीम जानती है ये चीज, कि इसके पीछे कितने पापड़ हम लोगों ने बेले हैं, कितनी मेहनत लगी है, कितने एफर्ट्स हम सभी ने मारे हैं इस चीज के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई चीज आप जब बनवाते हो, जब आप कोई चीज किसी और से बनवाते हो, आप किसी और की एक्सपर्टीज लेते हो, तो हमें ये चाहिए होता है यार कि हम लोग हमारे बच्चों को वो दे पाए जिनसे उनको क्लियरली समझ आए चीजें, जिनसे उनको समझ आ पाए चीजें। अगर कोई बेसिक भी है, जिसको जीरो नॉलेज है किसी फील्ड की, वो जीरो से प्रोफेशनल तक कैसे जाएगा? वो चीज बनाना बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, पर मेहनत करने से पीछे हम नहीं हटते। पर हमें ये चाहिए था कि जो भी चीज आएगी वो बच्चों को करियर में उड़ान दे, वो उनको ग्रो कराए, और जब वो उस चीज से सीखें, जब वो उस चीज से लर्निंग करें, तो वो एक इंटरेस्टिंग वे में करें, ना कि जो टिपिकल लर्निंग होती है उस तरीके से। और हमारे हर कोर्सेज, जो भी हमारी लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि हम एक एक्साइटिंग वे में आपको चीजें सिखा पाए, जिनसे आप जो नॉलेज कोई इंसान 2 महीने में लेता है, वो आप 15 दिन में ले पाओ, वो आप 15 दिन में सीख पाओ। और ये मुमकिन है जब हम उस चीज को सही तरीके से सीखें और सही तरीके से सिखाई जाए। सो आर यू गाइस रेडी? ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3, ऑन द काउंट ऑफ 3, ऑन द काउंट ऑफ 3 हम सभी रिवील करेंगे। तो सभी जो जो नंबर आएगा आप सभी को चैट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है? जो भी नंबर आएगा आप सभी को चैट बॉक्स पे टाइप करना है। सभी अभी क्या नंबर चल रहा है? 3 3। ओके ओके ओके, यार मुझे बहुत मजा आ रही, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड तो मैं कल भी था, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, 3 नाउ 2। सभी के सभी 2 टाइप करो, 2 टाइप करो, 2 टाइप करो, 2 टाइप करो, 2 टाइप करो। इसी दौरान मैं एक बात आप सभी से बोलना चाहूंगा जो हाल ही में मुझे एक वीडियो में मिली थी, जो बात मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ये बात मानते हो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है? जो अच्छे लोग होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। और जो बुरे पर्सन होते हैं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा होता है, उनके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट में मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि यार ये बात तो सही है, ऐसा तो होता है सर? क्या बात बोली आपने, ये मैं मानता हूं, ये डेफिनेटली हो सकता है। किस किस को लगता है, ये किस किस को लगता है? सभी के सभी टाइप मुझे लगता है सर इन द चैट बॉक्स, टाइप मुझे लगता है इन द चैट बॉक्स। ओके ठीक है, इसका जो आंसर मुझे मिला वो आंसर से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। जो इस बात का आंसर था वो इतना प्यारा आंसर था, इतना ऐसा आंसर था कि आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, और अगर जो बुरे हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। आज मैं इस बात का आंसर देता हूं। उस वीडियो में ये बताया गया था कि अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ बुरा हो रहा है, सबसे पहली बात तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपके साथ ही नहीं हो रहा है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, जो दिल के अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को मदद कर रहे हैं, जो दिल के साफ है, जो किसी को गिराना नहीं चाहते, जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर बुरा हो रहा है। तो आप ऐसे इकलौते नहीं हो। दूसरी चीज, इसमें भगवान क्या करते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, इनके जो पाप होते हैं, मतलब जो इनको दंड मिलना होता है, वो इनको अर्ली मिल जाता है, मतलब जल्दी दे दिया जाता है। इनका जो पाप होता है वो पाप इनको जल्दी दे दिया जाता है कि एटलीस्ट इसका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाए, इसका जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो खत्म हो जाए। पर जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, इनके जो पाप होते हैं उससे पहले नष्ट किया जाता है कि इनके जो पाप हैं पहले वो हम मिटा दें, ताकि इनका जो बुरा वक्त है वो चालू हो। तो आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। पर अच्छे लोगों के साथ इनिशियली गलत इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पाप हैं, जो आप लोगों ने गलत, मतलब जो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो इस कारण से हो रहा है। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। सभी ने अपना नंबर टाइप कर दिया होगा। एक मिनट, हर्ष एक मिनट यहाँ से म्यूट करना, मैं पीपीटी आगे बढ़ा दूं। ओके, सो क्या इससे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? क्या इससे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हमारा? मेरा माइक ऑफ है क्या या ऑन है? ऑन है, ऑन। ओके, ऑन 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 है, ऑन ऑन। इसलिए होता है। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, या मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण है माय डियर फ्रेंड कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। आपके जो कुछ ना कुछ पुराने जन्म के पाप हैं, कुछ ना कुछ जो हमारा बाकी है, दो चार चीजें, वो अभी हो जाती है, ताकि आपका जो आने वाला वक्त है वो बदल जाए। तो आज जो दिक्कतें हैं इससे मत भागो, इससे डरो मत, इससे नेगेटिव मत हो, इससे बिल्कुल भी अपने आप को ये मत मानो कि मैं नहीं कर सकता। आप 100% कर सकते हो, और वही परीक्षा चल रही है, वही आप लोग की टेस्ट चल रहा है।
उस परीक्षा में फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। फेल नहीं होना है, मेहनत करनी है, दिन भर काम करना है, और जब तक ये परीक्षा ली जा रही है तब तक काम करना है। जब तक आप लोगों की ये परीक्षा चल रही है तब तक आप लोगों को ये करना पड़ेगा, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी बिना गिव अप किए। जिसने गिव अप कर दिया फिर आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ वैसी रहने वाली है। पर अगर आपने गिव अप नहीं करा और अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या है गाइस? 1। अगला नंबर है हमारा 1। टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। तो गाइस अब जो चीज हम रिवील करने वाले हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारी 1 साल की मेहनत लगी है, काफी प्रिपरेशन लगी है, काफी दिक्कतें आई हैं, बट वही कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आता है अच्छे के लिए आता है, और जो चीज बन के आती है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1। अब अगला नंबर है हमारा 0। एवरीवन सभी जल्दी जल्दी टाइप करो 0, जल्दी जल्दी टाइप करो 0। कर दूं आगे बढ़ा दूं, स्लाइड कर दूं, स्लाइड आगे बढ़ा दूं? इफ यू आर रेडी, अगर आप सभी रेडी हो तो क्या मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं? ठीक है, 3, 2, 1। अरे वापस प्लान आ गया, क्या कर रहे हो? किसने पीपीटी बनाई है ये? क्या हो रहा है ये? क्या करें? वापस 10 से चालू करें क्या गाइस? वापस 10 से चालू करें? वापस 10 से स्टार्ट करें क्या? सभी सभी के नो आ रहे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नो सर, नो सर। चलो ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 and here is your surprise guys. Congratulations and all the very best. तो गाइस हमारा ब्रांड न्यू प्रो पैकेज आ गया है, दैट इज दैट इज फाइनेंस एक्सपर्ट। तो गाइस हमारा न्यूली पैकेज लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है फाइनेंस एक्सपर्ट, जो कि हमारा आइकॉनिक से भी बड़ा पैकेज है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, आप सभी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। अब ये पैकेज में क्या क्या आपको मिलने वाला है, इसके अंदर क्या क्या हम लोग चीज आप लोग के लिए लेकर आए हैं, चलिए इसको समझते हैं। पर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा सरप्राइज? अब आपकी होगी ज्यादा अर्निंग, अब आपको होगा ज्यादा पोटेंशियल, अब आपके पास होंगे ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स अपनी एक फाइनेंशियल लाइफ को बढ़ाने के लिए। सो कैसा लगा गाइस? हाउ वाज द सरप्राइज? सरप्राइज कैसा लगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और चीजें समझाता हूं क्या है, कैसे ये चीज काम करेगी और क्यों ये आपके लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट।
अब जहां पर फाइनेंस एक्सपर्ट की बात हो रही है, जहां पर बात हो रही है कि आप फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पा सकते हो, वहां पर हमें फाइनेंस एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ती है। और फाइनेंस एक्सपर्ट वो पर्सन होते हैं जिन्होंने फाइनेंस में मास्टरी करी होती है, जिनको पता है कि कहां पैसा लगाना होता है, कहां पैसा नहीं लगाना होता, कहां पैसा हम लगाएंगे तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम करोड़पति बन सकते हैं। अब यह चीज आपको फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे सिखाएंगे, पर मैं उससे पहले कुछ आपको चीजें बता दूं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या इसके अंदर एग्जैक्टली होगा। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे इसके, आज इसको मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे 1 मिनट स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले हम सीखेंगे मास्टर द स्टॉक मार्केट। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, स्टॉक मार्केट से कैसे आप एक वेल्दी पर्सन बन सकते हो और इससे आपकी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी ओपन होगी। दूसरा, क्यों स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना एसेंशियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको होना। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप एक वेल्दी पर्सन नहीं बन पाओगे कभी भी, आप एक ऐसे पर्सन नहीं बन पाओगे जो बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसे इंसान आप नहीं बन पाओगे। अब इसमें आपको फाइनेंस एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगली चीज, आपकी वेल्थ यहां से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान 40-50 साल का जब हो जाता है, जब थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट कर लेता है, तब वो सोचता है कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए, मुझे अपने पैसों को सही जगह पे लगाना चालू करना चाहिए ताकि मेरे पास भी वेल्थ बन पाए, ताकि मैं भी अमीर बन पाऊं। और यही सबसे गलत चीज है। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो आपको उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। और इसमें स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल फ्रीडम को ओपन करता है। दूसरा, हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्री का डाटा ये बताता है कि स्टॉक मार्केट ने अभी तक हमेशा 12 से 15% का रिटर्न दिया है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अगली चीज, ये चीज इन्फ्लेशन को बीट करती है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आप सभी ने सुना होगा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई बढ़ती कैसे है, ये महंगाई बढ़ कैसे रही है? तो गाइस, ये महंगाई होती है इन्फ्लेशन। इसका सिंपल सा मैं अगर आपको बहुत सरल रूप से एग्जांपल बताऊं कि जो समोसा पहले 5 रुपए का मिलता था, वो समोसा अब हमें 10 रुपए का मिलता है। जो मैगी हमें 5 रुपए की मिलती थी, वो हमें 12 रुपए की मिलती है। इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल ये इन्फ्लेशन कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब ये इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, जो आपका पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, आपकी एफडीज में पड़ा हुआ है, क्या वो बढ़ रहा है? पैसा नहीं बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन के कारण खत्म हो रहा है। मतलब जो आपका 100 रुपए है, अगर आप उसको बैंक में रखे हो या फिर आपने किसी तिजोरी में रखा हुआ है, तो वो 100 रुपए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो उसकी वैल्यू 99, उसकी वैल्यू 95, 90, 85 इतनी होती जा रही है इन्फ्लेशन के कारण। रहेगा वो 100 का नोट, पर उसकी कीमत इतनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसा समझ लो, जब आप नया आईफोन लेते हो तो नया आईफोन आपको 1 लाख का मिलता है, जब आप बेचने जाते हो तो वो 15-20 हजार में मिल जाता है। क्या हुआ? उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो हमारा पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए। और ये सेविंग्स करने से तो नहीं बढ़ेगा। क्या अगर आप ये सोचो कि मैं सेविंग्स करके मैं पैसे को बचाऊंगा, मैं इसको इकट्ठा करूंगा और मैं इससे अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसे आप अमीर नहीं बन सकते। अगली चीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में बहुत पावर होती है। ठीक है, कंपाउंडिंग की पावर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप आज से महीने का 5,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करते हो, तो आज से 10 साल बाद आपके पास 15 लाख से ज्यादा रुपए हो सकते हैं। और इससे ज्यादा भी, ये तो मैंने बहुत कम रेट पे बताया है। सिर्फ 50,000 आप कितना कर रहे हो? 10 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो, महीने का 5,000 कर रहे हो, पर आपको 10 साल बाद कितना अमाउंट मिल सकता है? ये होती है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की पावर। अब इसको मैं आगे भी और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट। एफडी का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, उसका मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम सभी ने ये चीज सुनी है कि हमारे घर वाले कहते हैं कि एफडी करो, एफडी करो, पैसा आया एफडी कर दो। आपने ऐसा सोचा है कि वो लोग हमेशा एफडी को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं? एक बार मुझे बताओ, एफडी को इतना प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? क्यों एफडी को इतना माना जाता है? क्यों घर वाले एफडी को इतना मानते हैं? एफडी को घर वाले इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके समय पे एफडी बहुत अच्छा रिटर्न दिया करती थी।
उनके टाइम पे एफडी बहुत अच्छा रिटर्न देती थी, और इसलिए उनको लगता था कि यार एफडी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या आज के समय पे ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे जनरली एफडी 5 से 7% का ही रिटर्न देती हैं, 8% का देती हैं, पर इन्फ्लेशन 4 से 6%, 7% इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे ये रेज दे सकते हो, जो गोल्ड है, जो फिक्स डिपॉजिट है, और जो सेंसेक्स है मतलब स्टॉक मार्केट, आप देखो कि ये लोग कंटिन्यू एक ही परसेंटेज पे ग्रो कर रहे हैं और एक ही परसेंट से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है ना कम बढ़ रहा है। गोल्ड, इन्फ्लेशन, एफडी सब एक ही रेट से बढ़ते जा रहे हैं। पर जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा हाई पे होता है। दैट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न देता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है, इसमें कौन पर्सन है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सबसे पहले ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्या आप इन्वेस्ट करने के योग्य हो कि नहीं हो, और अगर आप योग्य हो तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। सभी ध्यान से सुनना। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप चाहते हो कि हमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप एक जॉब पर्सन हो, तो आप लोग इसको एक साइड इनकम के रूप में कर सकते हो। मतलब आपकी जो सैलरी आ रही है आप इन्वेस्ट कीजिए, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना चालू होगा, जिससे आप अपनी जॉब को अर्ली छोड़ सकते हो और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। अगला, एंटरप्रेन्योर, जो अपने बिजनेस के साथ साथ एक वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, बिजनेस के रेवेन्यू पे नहीं, वो अपने पर्सनल फाइनेंस को इंक्रीज करना चाहता है। उनके लिए एक होम मेकर, मतलब अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप महीने के खर्चे निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। और एक और चीज आपको बताऊं, एक फैक्ट बताऊं कि 80% जो वेल्दी पर्सन है ना, जो 80% वेल्दी पर्सन, वेल्दी मतलब जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, ये समझ लो, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका पैसा स्टॉक मार्केट में है, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने चीज सोची है? ठीक है, चलो कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं, रियलिटी क्लियर करते हैं कि क्या ये चीज सही है कि नहीं है। जो हम लोग अब तक सुनते हुए आ रहे हैं, क्या ये चीज सही है कि जो हम लोग बता रहे हैं ये सही है? चलो फैक्ट के बेसिस पे चलते हैं। क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यार मत लगाओ, ये मैंने भी लगाया था, मेरा पैसा उड़ गया, मेरा पैसा गायब हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनमें मत पैसा बर्बाद करो अपना। क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? नहीं, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट प्योरली एक ऐसा, आप इसको बिजनेस बोलो, आप इसको साइड स्ट्रीम बोलो, आप इसको एक प्रोफेशन बोलो, एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप इसकी स्टडी करके कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा हमेशा ग्रो करता है। पैसा उनका ही डूबता है जो लोग बिना पढ़े किसी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं भी पैसा लगा देते हैं। पर इसमें पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज में फाइनेंस एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेगा। आगे, इसमें तो यार बहुत पैसा चाहिए होता है सर, अगर स्टॉक मार्केट हमारे पास की कहाँ, हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग इन्वेस्ट करें, है ना। सबके मन में आता है कि सर इतना पैसा होता तो बात ही क्या है, इतना पैसा होता तो बात ही क्या है। आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए लाला इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आपको मात्र 500 रुपए चाहिए। आप 500 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगली चीज, ओनली फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट लोग हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं वो तो करते ही हैं, पर वो एक्सपर्ट हुए कैसे? वो भी तो सीखे हैं ना, उन्होंने भी तो पढ़ाई की है ना, और उन्होंने जब पढ़ाई की है उसी के बेसिस पे आज वो ये चीज कर पा रहे हैं, उसी के बेसिस पे आज वो ये चीज कर पा रहे हैं। इसको कोई भी कर सकता है, बस सही गाइडेंस और सही लर्निंग आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 99% लोग मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि सर अगर ये इतना ही अच्छी चीज है तो 99% लोग गलती क्या कर देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि उनका पैसा बढ़ता ही नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि उनका पैसा इंक्रीज ही नहीं होता? चलो इसको मैं क्लियर करता हूं। सबसे बड़ी चीज कि वो लोग बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना नॉलेज के कहीं भी पैसा लगा देते हैं, और बिना नॉलेज के अगर आप कहीं पैसा लगाओगे तो वो पैसा आपका डूबेगा ही डूबेगा। आपको नॉलेज लेना जरूरी है।
आप अगर डायरेक्टली एरोप्लेन उड़ाने चले जाओगे तो वो तो गारंटीड क्रैश होनी है ना। आपने एरोप्लेन उड़ाना सीखा नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की और आपने डायरेक्ट स्टीयरिंग लिया और उड़ा दिया, क्या होगा? क्रैश लैंडिंग। पर अगर आप पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, समझे, एनालिसिस किए, एक्सपीरियंस जाने लोगों का, तो क्या फिर आप उड़ा पाओगे? 100% उड़ा पाओगे। उसी तरीके से नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अगली चीज, 90% लोग इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती, और सही गाइडेंस ना होने के कारण उनका पैसा डूब जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल इसका ये है कि लर्न करो पहले इन्वेस्ट करने के। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा लर्निंग करो। अगर बिना लर्निंग करे आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वो पैसा आपका डूब सकता है। अब हमें लर्निंग कहां से मिलेगी? इसी के लिए तो फाइनेंस एक्सपर्ट आया है आपकी मदद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी बात वही लोग समझ पाएंगे जो लोग थोड़ा सा मतलब जिनका माइंडसेट काफी ग्रोथ वाला है, जिनका माइंडसेट काफी इंक्रीज्ड है, जिनका माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें बहुत कुछ करना है करियर में। वरना हर कोई मेरी बातें भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये बहुत 1% लोगों वाली बातें हैं। जो मैं बात अभी कर रहा हूं ये टॉप 1% लोगों को ही समझ आने वाली है, हर कोई इन बातों को नहीं समझ पाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको अभी बहुत जरूरत है अपने दिमाग पे काम करने की, और अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप टॉप 1% में आ सकते हो। अब आ जाते हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं टोटली आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूं, ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है कि क्या आपको फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको दी जाएगी कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग्स, मतलब आपको बताया जाएगा इसके टेक्निकल्स, इसके फंडामेंटल्स, इसके अंदर क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे आप एनालिसिस करोगे, कैसे नहीं करोगे, एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। अगली, अगर आप इसके अंदर एनरोल होते हो तो स्पेशली आपके लिए लाइव मार्केट क्लासेस दी जाएंगी, मतलब आपको बताया जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। अगली चीज, आपको स्ट्रेटजी शेयर करी जाएंगी कि आप अपना पैसा कैसे लगा सकते हो, कैसे डिवाइड कर सकते हो, आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपकी शादी होने वाली है तो उसमें कैसे आपको प्लानिंग करनी है, आपको अगर कार खरीदनी है तो उसकी क्या प्लानिंग करनी है, अगर आपने घर खरीदना है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, आपको हर एक चीज यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगली, पर्सनलाइज मेंटोरशिप, जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किसने बनाया है ये, मतलब हमने नहीं बनाया, डोंट वरी, इसके अंदर एक्सपर्ट हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफी फोड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काफी समय से लीड कर रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, इसके अंदर आपको डायरेक्टली उनसे हम एक्सेस दिलवाएंगे। जब भी ट्रेनिंग होगी आपको अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान देंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके डाउट हैं और आप उन डाउट को उन्हीं से क्लियर कर सकते हो जिनसे आप सीख रहे हो। अगली चीज, आपको कई मार्केटिंग टूल्स दिए जाएंगे, समझाया जाएगा कि कैसे आपको इन्वेस्टिंग शुरू करना है। कुछ फन फैक्ट समझते हैं कि कई लोग को लगता है कि यार क्रैश हो जाता है मार्केट तो डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा मार्केट डाउन हुआ था 1929 में, उसके बाद से नहीं हुआ इतना डाउन, हमेशा बड़ा ही है, हमेशा इंक्रीज ही हुआ है। देश चलना बंद तो नहीं हुआ ना, देश की जो 50 कंपनियां हैं वो तो काम कर ही रही है ना, उनके दम पे चल रहा है, वो बैकबोन है हमारी और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सपोर्ट हैं, तो आपका पैसा सेफ हैंड में रहता है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टिंग में बहुत बड़े पर्सन माने जाते हैं, उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट अपनी 11 साल में कर दी थी। जब वो 11 साल के थे तब इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट खरीदा था, पहला स्टॉक खरीदा था अपना। एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि कहते हैं कि यार अब तो मेरी उम्र निकल गई, मेरा तो समय चला गया, मैं तो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे कहावत यह है कि बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का कल था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी थी ना तो इसका सबसे अच्छा समय तो कल था, निकल गया वो, कल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और इसका सबसे अच्छा समय है अभी, टुडे, आज से शुरू करो, आज से स्टार्ट करो, आज आपका समय है। एक समय था वो जो कल चला गया और अगला समय है आज का। अब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, चलो ये बताता हूं। सबसे पहला कि स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा ग्रो यहाँ पर पैसा होता है और ये एक वेव है, और जब भी इंसान किसी वेव का पार्ट बनता है वो हमेशा ग्रो करता है, वो हमेशा वेल्दी बनता है। अगली चीज, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, मैं अभी नहीं बाद में करूंगा, या फिर मैं बाद में इस चीज की शुरुआत करूंगा, तो आप अपना इन्फ्लेशन से पैसा सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन से अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो।
वेट करने से कभी इंसान आगे नहीं बढ़ता। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। जो भी एक्शन लेता है, जो भी शुरुआत करता है, वही पैसे कमा पाता है। अगली चीज, अगर आप सोचोगे कि यार मैं रहने देता हूं, क्या ही हो जाएगा, 500 रुपए से अमीर थोड़ी बन जाऊंगा मैं, तो आप इसको एक एग्जांपल ले लो कि अगर आप अपना अभी 1000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप अपने फ्यूचर 10,000 पोटेंशियल जो आपका हो सकता है, जो 1000 आपका 10,000 बन सकता है, आप उसे मिस कर रहे हो। और ऐसा होता है, लोगों के 1,000 1,00,000 बने हैं। आप हिस्ट्री उठाइएगा, इसकी पढ़ाई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितने लोग इससे अमीर हुए हैं। और हमारे पास इस चीज की लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें वो लोग आए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, इसके अंदर वो लोग आए जो वाकई में ग्रो करना चाहते हैं। हम आपकी मेंटरशिप रखवाएंगे, आपकी ट्रेनिंग्स रखवाएंगे, आपको इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट कराएंगे और आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। भाई वो घर कब लेना चाहिए, गाड़ी कैसे प्लान करनी चाहिए, शादी कब प्लान करनी चाहिए, एवरीथिंग जो भी आपके डाउट है, आपके लोन्स चल रहे हैं वो कम कैसे कर सकते हो, आप जल्दी अपने लोन रीपे कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग आपको उनसे क्लियर कराई जाएगी। अब इसके अंदर हमारे ब्रांड न्यू 2 कोर्सेज इंक्लूड करे गए हैं, जिसका नाम है सबसे पहला स्टॉक मार्केट। पहला है बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है, तो आपको बिगिनर से चालू करना है। और बिगिनर से सभी को चालू करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जब इंसान बच्चा बन के सीखता है ना, सबसे ज्यादा सीखता है। और इंसान जब बच्चा बन के सीखता है तो सबसे ज्यादा ग्रो भी करता है। दूसरा हमारा कोर्स इसके अंदर है, दैट इज स्टॉक मार्केट एडवांस। इसके अंदर आपको एडवांस चीजें सिखाई जाएंगी, एडवांस चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। और इनके अंदर और भी चैप्टर्स हम लोग ऐड ऑन करते रहेंगे, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, ताकि आपकी नई अपडेट्स कभी ना रुकें, आपकी नई लर्निंग ना रुकें, और आपको इस चीज के लिए अपडेट भी करा दिया जाएगा। इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर गौतम जैन, सीए गौतम जैन। और ये इनका बहुत बड़ा बायोडाटा एक्चुअली, तो मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा इतनी सारी चीजें तो पीपीटी में लिख पाना सर पॉसिबल नहीं है, तो मैं हमारे बच्चों को डायरेक्टली ही बता दूंगा कि आपकी किस किस चीज में एक्सपर्टीज है। ओके, सबसे पहला इनका एक इंस्टीट्यूट है जहां पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये मेंबर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। इनका 7 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग इंडस्ट्री में। ये कॉमर्स और सीए के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पढ़ाई कराते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये एक फैकल्टी भी रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड जीएसटी डिपार्टमेंट के फैकल्टी, मतलब वहां जाके सिखाया, बताया, गाइड करा, नई नई चीजें बताई जो चल रही हैं। शेयर मार्केट एजुकेटर हैं, और इनने कई क्लासेस ली हैं स्टॉक मार्केट की, काफी समय से इस चीज को सिखाते हुए आ रहे हैं। इन्हें कई सारे रेपुटेटिव कॉलेज में इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट, एज एन इंस्ट्रक्टर, जैसे संत हरिदाराम गर्ल्स कॉलेज, कैरियर कॉलेज, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इनको इनवाइट किया गया है। तो बेसिकली इनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, सीए, स्टॉक मार्केट, जीएसटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ये एक्सपर्ट है। तो इनसे आपको डायरेक्टली सीखने का मौका मिलेगा, और ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि सर इसकी प्राइस क्या रखी है, इसकी प्राइस क्या है सर, ये बता दो हमें, बाकी सब तो ठीक है, प्राइस पहले क्लियर कर दो आप हमें। तो इसकी जो नॉर्मल प्राइस है, अगर आप कहीं ऑफलाइन जाओगे सीखने के लिए, तो उसकी प्राइस है 2,43,950 रुपीज। हाँ जी, इतना आपका पैसा लग जाएगा अगर आप ऑफलाइन सीखने के लिए जाओगे तो। पर डोंट वरी, हमारा पर्पस यही है कि जो नॉलेज, जो एजुकेशन मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, हम उसको अफोर्डेबल रेट पर लेकर आ पाए, और हम लोग एक एक ऐसा रेवोल्यूशन लाए जहां पे हर एक बच्चा ग्रो कर रहा है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो वेबसाइट प्राइस रहेगी, दैट इज 19,999 रुपीज, जो अगर डायरेक्टली हमसे परचेस करेगा उसको इस रेट पे दिया जाएगा। पर हमारे अफिलिएट्स के लिए, हमारे सारे अफिलिएट पार्टनर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, जो एक्सक्लूसिव सिर्फ आप लोगों के पास रहेगा। मतलब ये राइट सिर्फ आप लोगों के पास है। वो राइट क्या है? वो राइट है कि अगर आपके थ्रू कोई भी इस कोर्स को परचेस करता है, इस पैकेज को परचेस करता है, तो वो उन्हें मिलेगा 15,999 ओनली में। पर ये सिर्फ अफिलिएट लिंक के थ्रू ही उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, मजा आई ये सुन के? मजा आई ये सुन के? हेलो एवरीवन, मजा आई? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो, कहाँ कहाँ? इधर, हेलो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अभी किसी को कोई खाना खाने की जरूरत नहीं है, अभी किसी को कोई रील चलाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है, ठीक है, हम लोगों ने भी कुछ अभी सिर्फ डायरेक्टली हमारा सुबह से काम ही चल रहा है। तो आई होप हम क्लियर कर पा रहे हैं आपको सारी चीजें कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कि इस पे आपको कितनी इनकम पोटेंशियल मिलेगी अगर आपके थ्रू कोई परचेज करता है। तो अगर आपके थ्रू कोई भी फाइनेंस एक्सपर्ट परचेज करता है तो आपको डायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा 11,000 रुपीज का। हाँ जी, 11,000 रुपए आपको वन रेफर के दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके थ्रू कोई भी एक पर्सन एनरोल करता है, परचेज करता है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 11,000 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा। पर वो कमीशन तभी दिया जाएगा ऑब्वियसली जब आपके पास ये पैकेज होगा, ठीक है। इसके अंदर टीम हेल्पिंग बोनस, अगर आप अपनी टीम की हेल्प करोगे इस पैकेज को सेल कराने में तो आपको 500 रुपीज का टीम हेल्पिंग बोनस दिया जाएगा। पर एक चीज है, यहां पर एक थोड़ा सा कैच है कि टीम हेल्पिंग बोनस भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास फाइनेंस एक्सपर्ट पैकेज होगा। मतलब अगर आपका करंट पैकेज फाइनेंस एक्सपर्ट है और अगर आपके नीचे कोई फाइनेंस एक्सपर्ट सेल करता है तो ही आपको पैसिव इनकम मिलेगी, इसकी टीम हेल्पिंग बोनस मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बहुत रॉयल पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज है, आपकी इसकी नॉलेज होना चाहिए तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल समझते हैं कि अगर ये 11,000 मिल रहे हैं तो हम कितना कमा सकते हैं। हम यहां पे समझते हैं अगर आपको 11,000 रुपए मिल रहे हैं एक रेफर के और अगर आप महीने में मात्र 10 लोगों को सेल करते हुए पैकेज, सेल कैसे करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करी जाती है, मैग्नेट मार्केटिंग का कैसे यूज करना है, एवरीथिंग आपको हमारी तरफ से दी जाएगी। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे अभी तो मेरे बोलते बोलते में। तो हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से भी महीने के सिर्फ 10 लोगों को हमें सेल करना है, तो हम कितना कमा सकते हैं, महीने का 1,10,000 रुपए हम इससे अर्न कर सकते हैं, वो भी 30 दिन में मात्र 10 सेल करके। क्या ये अमेजिंग है, क्या ये क्रेजी चीज है। टाइप क्रेजी अगर मजा आई सुन के तो, टाइप क्रेजी अगर मजा आई सुन के तो, टाइप क्रेजी, टाइप क्रेजी, टाइप क्रेजी। हेलो, महीने के 1,10,000 मात्र 10 लोगों को सेल करके आप कमा सकते हो, तो कितना पोटेंशियल है। बस मेहनत का है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा काम, थोड़ी सी नॉलेज और आप इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप इस चीज को साल मतलब 1 साल तक करते हो तो आप 1 साल में कितना कमा सकते हो, सालाना आप कितना अर्न कर सकते हो, ईयरली आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आप इसको ईयरली करते हो तो आप इससे इजीली 13,20,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 10 सेल पे बताया, अगर मैं वही 20 सेल कर दूं महीने की और वही 30 सेल कर दूं, वही 40 सेल कर दूं तो ये करोड़ों तक भी पहुंच सकता है अमाउंट। पर मैंने एकदम लोएस्ट पॉसिबिलिटी कि इससे कम तो नहीं हो सकता किसी का। आप सालाना 13 लाख से ज्यादा कमा सकते हो, आप ईयरली 13 लाख से ज्यादा अर्न कर सकते हो जस्ट बाय प्रमोटिंग इट। एक अफिलिएट पार्टनर बनके आप इससे बहुत अच्छी रॉयल्टी इनकम अर्न कर सकते हो। और अफिलिएट बनना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं आ सकता इस इंडस्ट्री में, हर कोई टॉप पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेडिकेशन लगती है, लगन लगती है, मेहनत लगती है, प्रोफेशनलिज्म लगता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये ना हो कि कोई आपसे आके बोल दे कि यार सरकार इतनी अमीर है तो वो ज्यादा पैसे छाप के अमीर क्यों नहीं बना देती हमें। ये नहीं होता कभी भी, सरकार ज्यादा पैसे नहीं छाप सकती, सरकार के पास भी लिमिटेड सोर्सेस ही हैं। तो हमें नॉलेजेबल और प्रोफेशनलिज्म के साथ ही इसे आगे बढ़ाना है। इसलिए जो सेलेक्टेड लोग हैं, अगर आप हो हमारे एफिलिएट पार्टनर ग्रोथ एक्टेड के, तो हम आप सभी पे बहुत प्राउड करते हैं, ठीक है। लोगों का पैकेज होता है 10-10 लाख का, 5-5 लाख का, 4-4 लाख का सालाना, और यहां पर आप घर बैठे बैठे मात्र कुछ समय दे के काम को ये इससे ज्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम 20 सेल पर मंथ कर दें, 10 की जगह थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सीख लें, थोड़ा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मान लें, 20 सेल पर मंथ करते हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 2,20,000 पर मंथ। 2,20,000 आप महीने का कमा सकते हो इस पैकेज से। सोच रहे हो कितना पोटेंशियल है, 2,20,000 महीने का। अगर मैं ये सालाना कर दूं तो सालाना आप कितना कमाओगे, 26,40,000 रुपए, 26,40,000 रुपीज ईयरली यू कैन मेक।
फ्रॉम दिस पैकेज। यहाँ पे ये इग्नोर कर दो, एडिटर की मिस्टेक हो गई होगी, ईयरली है ये। 26 लाख ईयरली किसी का पैकेज नहीं होता। इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत कम लोगों का लग पाता है, और आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप इतना अमाउंट इजीली अर्न कर सकते हो। सोच के देखो कि अगर ये अमाउंट आपके बैंक में आ गया तो कितने अच्छी जिंदगी हो सकती है। सोच के देखो अगर आपके पास ये अमाउंट है तो आप वो क्या नहीं कर सकते जो आपके सपने हैं, जो आप खरीदना चाहते हो, जो घर वालों को गिफ्ट करना चाहते हो, वो विदेश यात्रा, वो हर एक चीज आप ले सकते हो, बस मेहनत लगेगी थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं अपग्रेड कैसे कितने में कोई कर सकता है। अगर आप अल्फा पे हो और अगर आपको फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करना है तो आपकी प्राइस लगेगी 14,500 रुपीज की, मतलब 14,500 रुपए में आप अपग्रेड कर सकते हो इस पैकेज को। और अगर आपके स्पॉन्सर के पास फाइनेंस एक्सपर्ट है तो उन्हें 8,000 रुपीज का बोनस दिया जाएगा, जो कि अपग्रेड बोनस रहेगा। ठीक है, पर शर्त यह कि आपके स्पॉन्सर के पास होना चाहिए तभी उन्हें जाएगा, और उनके पास नहीं तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अल्फा से फाइनेंस एक्सपर्ट में आप 14,500 में कर सकते हो। पूरा सुनना, समझना क्या है, क्या होने वाला है। अगला, डिजिटल स्किल हब में अगर आप हो, अगर आपका करंट पैकेज डिजिटल स्किल हब है और अगर आप फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करना चाहते हो तो आप 12,500 रुपीज दे के फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सर बोनस कितना मिलेगा? अगर मेरे स्पॉन्सर के पास फाइनेंस एक्सपर्ट है तो उन्हें कितना जाएगा? उन्हें मिलेगा 6,500 रुपीज का अपग्रेड बोनस। अगली, अगर आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग हब है और अगर आप फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपकी प्राइस होगी 10,500 रुपीज ओनली में आप अपग्रेड कर सकते हो फाइनेंस एक्सपर्ट में, जिसमें आपके स्पॉन्सर को मिलेंगे 5,000 रुपीज अपग्रेड बोनस। आइकॉनिक में अगर आप हो और अगर आप फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपका प्राइस रहेगा 6,000 रुपीज, मात्र आप 6,000 रुपए में फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें आपका बोनस रहेगा 3,000 रुपीज का। आपके मतलब अगर आपके स्पॉन्सर के पास फाइनेंस एक्सपर्ट है तो उन्हें ये बोनस मिलेगा, और अगर आप किसी के स्पॉन्सर हो तो आपको ये बोनस मिलेगा। पर डोंट वरी, अगर आप लोग यहां तक आए हो, अगर आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना है, ऑफर चाहिए, कोई ऑफर चाहिए, किसी को ऑफर चाहिए कुछ अपग्रेड पे? अगर किसी को ऑफर चाहिए तो बताओ। अगर मुझे मैसेज मिलेंगे कि सर ऑफर ले आओ, ऑफर चाहिए इस पे कुछ, जो एनरोल पर्सन है उनके लिए तो होना चाहिए, जो पहले से हमारे साथ है उनके लिए तो होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ऑफर तो कमेंट ऑफर, सभी ऑफर टाइप करो, सभी, एवरीवन ऑफर टाइप करो, सभी को ऑफर टाइप करना होगा। और मैं फिर ऐसा ऑफर दूंगा आपको जो पहली बार में ही आपको पसंद आ जाएगा और आप अपग्रेड करे बिना नहीं रह पाओगे। और ये ऑफर मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, आगे नहीं आएगा। ये ऑफर मैक्स टू मैक्स 1 दिन के लिए रहेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा डिमांड आई तो 2 दिन के लिए रहेगा। रिवील कर दें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, अगर आप लोग 1 मार्च और 2 मार्च के पहले पहले अपग्रेड कर लेते हो, मतलब आज और कल में जो भी अपग्रेड करता है, तो जो भी पर्सन अल्फा, डिजिटल स्किल हब, पर्सनल ब्रांडिंग हब पर हैं, जिनका करंट पैकेज इनमें से कोई एक है, उनके लिए स्पेशल प्राइस है फाइनेंस एक्सपर्ट में अपग्रेड करने की 6,999 ओनली। 6,999 में आप अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो। मात्र इतने से अमाउंट में आपका पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। खुश खुश, टाइप हैप्पी, खुश हो? ठीक है, अब ठीक है, मैंने कहा था एक ही बार में बोलूंगा, मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, एक ही बार में बताऊंगा जो आपको पसंद आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6,999 में आप अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो टू फाइनेंस एक्सपर्ट, जिसमें अगर आप की डाउनलाइन करती है, अगर आपकी डाउनलाइन करती है मतलब आपके, मतलब आप स्पॉन्सर हो समझ लो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 4,500 रुपीज का अपग्रेड बोनस। दूसरा, अगर आपका पैकेज आइकॉनिक है, अगर आप आइकॉनिक में एनरोल्ड हो, अगर आपका करंट पैकेज आइकॉनिक है तो आप अपग्रेड कर सकते हो 4,999 ओनली, 4,999 रुपए में आप इस पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें से आपके स्पॉन्सर को दिया जाएगा 3,000 रुपीज का अपग्रेड बोनस, जो कि सिर्फ 48 आवर्स के लिए है। मतलब आज और कल में अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और 3 मार्च से
प्राइस हो जाएगी बैक टू नॉर्मल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अल्फा वालों को 14,500, डिजिटल स्किल वाले को 12,500, पर्सनल ब्रांडिंग वाले को 10,500 और फिर आइकॉनिक वालों को 6,000। ये स्पेशल प्राइस आप लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए रखी गई है, वो भी उनके लिए जो एनरोल्ड है, ठीक है, जो अभी करंटली एनरोल्ड हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं। हम चाहते तो हम ये ऑफर नहीं रखते, हम चाहते तो हम वही ऑफर रखे रहते हो, तब लोग तब भी अपग्रेड करते। पर पर्पस ये कि यार सीख लो, आप लोग ग्रो करो, आप लोग आगे बढ़ो। जब आप महीने का 1,10,000 कमाओगे ना, 2,20,000 कमाओगे, तब मजा आएगी काम करने में, तब खुशी होगी, ठीक है। सो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ताकि आप लोग को याद रहे। और अपग्रेड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं अभी। अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, पर वेबसाइट में शायद अभी काम चल रहा है, तो वेबसाइट में काम करने के कारण आप वहां से अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपको ज्यादा प्राइस वहां पे शो करेगा। अपग्रेड करने के लिए आपको सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है, जो सपोर्ट नंबर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें मैसेज कर दो कि आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई पैकेज। सिंपली वो फिर आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको अपग्रेड करना है, और आपका पैकेज अपग्रेड कर दिया जाएगा। सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी नंबर पे, किसी अननोन नंबर पे मैसेज मत करना। ये नंबर हमारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, ये मैं नंबर पीपीटी पे भी लगाया हुआ है। यही सेम नंबर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी अभी शेयर हो जाएगा। यही सेम नंबर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिया जाएगा। किसी थर्ड पर्सन को मैसेज ना करें, इसी नंबर पे वेरीफाई करके मैसेज करें। ओके, तो क्या मेरे साथ अभी सागर सर अवेलेबल है? लेट मी चेक। सागर सर मैंने अनम्यूट किया आपको। यस 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 यस। ओके। मुझे आवाज तो नहीं आ रही। ओके, आ क्या गई। आवाज आ रही? ओके लेट ओके मी ओके, ऑडिबल ब्रो। दैट्स गुड। तो सागर सर कैसा लगा तो आपको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज्यादा मतलब बड़ा न्यूज है ये, क्योंकि कह सकते हैं यार कि पैसा कमाना हर कोई जानता है, पैसा मैनेज करना बड़ी बात होती है। पैसा एक ना एनर्जी की तरह आप समझ सकते हो, या एक पैसे को पानी की तरह भी आप समझ सकते हो, कि इसका जो बेसिक नेचर है ना, बहने का नेचर होता है। यू कांट लाइक स्टॉप इट। एंड द थिंग इज, मैं आप सभी से एक सवाल ये करना चाहूंगा। लेट मी नो इफ यू नो एनीवन जो सेविंग करके बहुत करोड़पति बन गए। मुझे मेरे पहचान में, मेरी फैमिली में और मेरे ऐसे नोइंग में तो कोई है नहीं जिसने सेविंग करी और मैं बोल रहा हूँ कि बहुत करोड़पति है। नो। बेसिकली अगर आप यू वांट टू बिकम लाइक लखपति, करोड़पति और अच्छा एक वेल्थ बनाना है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है बता देता हूं मैं। जब आप कोई कंपनी में पैसा लगाते हो, स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, तो आप उसकी ग्रोथ के लिए पैसा लगाते हो। और कोई भी कंपनी अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहती, इस बात को आप समझे थोड़ा बेसिक, है ना। कोई कंपनी नीचे नहीं गिरना चाहती है और वो उठना चाहती है। जब भी आप अपना पैसा लगाते हो तो वो कंपनी को हेल्प होता है कहीं ना कहीं पे, और जब हेल्प होता है तो कंपनी और ज्यादा ग्रो करती है, और ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और ज्यादा वो अपने ग्रोथ पे काम करती है। बेसिकली जब आप ये करने लगते हो तो आपका पैसा भी उसी के साथ आगे बढ़ना लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पैसा को ऐसे जगह लगा रहे हो जहां पर पैसा बह रहा है, रुकता नहीं है वहां पे भी। वो ऊपर नीचे होते 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 एक टाइम पे बहुत ऊपर चला जाता है। तो बेसिक नेचर जो होता है मनी का हो, वो एनर्जी की तरह देखा जाता है। एनर्जी को रुकना नहीं पसंद। आप देखो अपने आप को, आप एक काम करो, अगर आप लाइक अगर 6 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहो तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा बोर सा लगेगा। आप ना ऐसा लगेगा मन की यार चल के देखूं क्या थोड़ा। आपकी एनर्जी स्टक स्टक से फील होती है। आप देखो, इसलिए बोलते हैं ना कि कभी भी स्कूल्स में आप देखो कि आप गेम्स पीरियड रखे जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है। इवन जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ, 7 आवर्स का वर्कशॉप होता है मेरा, उसमें 1 घंटे का ब्रेक हम देते हैं। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे बॉडी क्या है वहां पे स्टक हो जाती है, तो एनर्जी हमारे अंदर काम करती है। वैसे इस मूवमेंट पे, इस दुनिया में हर हर चीज जो है ना वो एनर्जी है। पैसा एक एनर्जी है। इफ यू वांट टू इंक्रीज एनर्जी, तो इंक्रीज एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी कहीं लगाना पड़ेगा, और पैसा एनर्जी है, उसको लगाओगे तो बिल्कुल एनर्जी आपकी बढ़ेगी और पैसा आपका बढ़ेगा। दैट्स इट। ये मेरे साइड से है, क्योंकि मैं जितना बेसिक आ सकता हूँ उतना बेसिक आके मैंने आपको समझाया। और अच्छी बात यह है कि ग्रोथ एक्टेड आपके लिए फाइनेंस एक्सपर्ट लेके आया है, बिकॉज पूरी बात आ जाती है फाइनेंस पे आके। ऐसा कहते हैं 99% प्रॉब्लम आर किल्ड बाय लाइक मनी टुडे एरा में। बाकी 1% जो है वो आपका फैमिली प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीजें वो तो अलग बात है। मगर 99% प्रॉब्लम इसलिए हट जाता है क्योंकि आपका रहना,
खाना पीना, आपका बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सब पैसे से होता है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है जीवन में, मैं नहीं कहता सब कुछ है, बट बहुत कुछ है ना। सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ अगर सब अच्छा हो जाएगा बहुत कुछ में, तो आगे जो है 1% 2% फिर तो अपने हाथ क्या है, वो तो उसका बात ही नहीं है। मतलब आप क्या है, देखो अब होता है कि मान लो आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपका उतना बन नहीं रहा है, चीजें नहीं हो रही है, अब प्रॉब्लम ये है, आप हट भी नहीं सकते कारण क्योंकि आप उतना कमा नहीं रहे हो, आपको बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है तो डिसीजन आपके हाथ में आता है, आप डिसीजन ले सकते हो, आप कुछ अलग कर सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब डिसीजन हाथ में आता है तो सीधी सी बात है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द राइटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने राइटर बन जाते हो, और जब खुद की कहानी खुद लिखोगे तो सोचो कितनी सुंदर कहानी हो सकती है आपकी। तो यही बात है यार। और ऑल द बेस्ट गाइस, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हो, और मुझे लगता है जैसे इन्होंने बताया अमन सर ने कि आपकी मंथली इनकम की पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकती है केवल इस पैकेज से, मतलब बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप केवल सीखना भी चाहो तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसके अलावा स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग विद द टीनी लिटिल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। बहुत ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है। तो आपको दैट्स ये जान ऑल के फ्रॉम माय साइड। खुशी भी होगी कि एक मिनट कि इस कोर्स को शूट सागर सर ने कराया है। मतलब जो शूट हुआ है वो सागर सर ने ही संभाला है। पूरे समय सागर सर गए हैं शूट कराने के लिए, चेंजेस कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए कि नहीं सर ये चैप्टर नहीं, ये मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए, ये मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो सागर सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ऑलमोस्ट सारी टीम का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने बता दिया तो मैं आप छोटी सी चीज रिवील कर दूं कि जब मुझे कहीं पे भी चैप्टर ऐसा लगता था ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को पता चलता है मेरे बच्चों को तो ऐसे ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कि इसको आप चेंज कर दो, ये वाला सेगमेंट मजा नहीं आ रहा है, इसको और अच्छे से कैसे बताओगे। मैंने यहाँ तक भी बैठ बैठ के हमने किया है, और आपको जानकर अजीब लगेगा कि हमको पता ही नहीं चलता था रात कब जा रहा है दिन कब जा रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं और शूटिंग चल रही है अंदर में, कॉफी पी पी के शूट कर रहे हैं। अरे ये मैं कभी लेटा हुआ हूँ तो कभी अमन भाई लेटे हुए, अमन सर लेटे हुए हैं। मतलब ऐसे चल रहा है कि कोई एक पार्ट में है, कोई एक पार्ट में है, और चीजें देखी जा रही, चेक किया जा रहा, रीचेक किया। और कई बार ऐसा हुआ है, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, हमने शूट कर लिया और अचानक देखते हैं कि वो चैप्टर ही गायब है। मतलब ऐसे भी चीजें हुई है कि चैप्टर शूट हो चुका है, बहुत अच्छा निकला है वो चैप्टर, और बहुत अच्छे समझ आ चुका है, बट वो चैप्टर पता नहीं कुछ ग्लिच आया और वो गायब है, फिर हमको रीशूट करना पड़ा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स वी फेस्ड इन 2024। 2024 चला गया, बट मुझे 2025 की एनर्जी काफी ज्यादा एक्साइटेड वाली लगती है। 1 तारीख से काफी बदलाव नजर आया, आपको भी, आपने देखा होगा। ग्रोथ एक्टेड बेसिकली 2 बार लॉन्च कर चुका है, 2 चीजें लॉन्च कर चुका है, और ये आज जो है 2025 का सबसे बड़ा लॉन्च है। और मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको कि दिसंबर 2025 तक आपको ड्रास्टिकली चेंज नजर आने वाला है, विद लॉट्स ऑफ मीटअप्स, लॉट्स ऑफ वर्कशॉप सेशंस, बहुत कुछ ऐसे होने वाला है जिसमें आपको खुद आकर, लाइक ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मजा आएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज सीखना बंद मत कीजिए। छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और मैं ओवर टू अमन सर करूंगा। एक कहानी थी, एक म्यूजिशियन होता है। तो म्यूजिशियन के पास ना एक व्यक्ति जाता है जो 25 साल का होता है और म्यूजिक सीखने जाता है। गुरुजी मुझे म्यूजिक सिखा दीजिए। तो म्यूजिशियन पूछता है, अच्छा ठीक है, आपने इसके पहले कभी सीखा है म्यूजिक, इसके पहले आपको कुछ पता है म्यूजिक के बारे में? हाँ मैंने वही 1 साल सीखा था, तो उतना तो मुझे पता है, बट अब आगे सिखा दीजिए। तो कितना फीस लगेगा? तो वो बोलते हैं कि एक काम कीजिएगा, मेरा फीस जो है काफी ज्यादा है, मगर आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिएगा, और 1.5 लाख में हम आपके गुरु कृपा से शुरू करेंगे और म्यूजिक सिखाना शुरू करेंगे। बस वहां पे वो बैठा रहता है, उसी समय एक छोटा सा बच्चा आता है जो 10th क्लास का होता है, उसको भी म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो आता है और वो बोलता है, गुरुजी मुझे भी म्यूजिक सीखना है। उसको भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको कुछ पता है म्यूजिक के बारे में, आपने कुछ जाना है म्यूजिक के बारे में? वो बोलता है कि म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं जीरो हूँ, अब आप जो बोलोगे वो करेंगे। वो बोलते हैं ठीक है, तो मेरी फीस है ओनली 50,000 रुपीज, आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो पहला वाला है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, यार मुझे आपने 1.5 लाख बोला, उसको 50,000, क्या क्या कारण क्या है? तो उन्होंने एक बात बताई कि अभी जो मैंने 1.5 लाख लिया, उसमें से 1 लाख तो केवल इसलिए लिया जो आपको याद है उसको भुलाने में लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ जाए। हाँ, ईगो आता है हमारे अंदर कि हमें पता है, हमें, हम सब जानते हैं, भूलना भी आना चाहिए। एक बच्चा जब सीखना शुरू करता है उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। और पिछले सुपरस्टार शो में अगर आप मौजूद थे तो सागर भाई हमारे साथ, सागर भूजी यहाँ पे अगर मौजूद है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि वो कई बार ऐसा आया कि एफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र को कई बार उन्होंने देखा
केवल ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं आता सर, और वो कई बार देखने की वजह से आज आप देख सकते हैं उनका डैशबोर्ड कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ में सीखना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे आज भी मैं आपको पता है कि कितने किताबें पढ़ रहा हूँ, कितनी किताबें मैं मंगाता हूँ, एक किताब पढ़ रहा होता है, दूसरा ऑर्डर पे होता है, और बहुत ऐसे चल रहा होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या आता है। बस एक बात आपको पता होनी चाहिए जिंदगी में, कि आपको कुछ नहीं पता है। आप जिस दिन ये बात समझ जाओगे कुछ नहीं पता है, तो आप सीखने के लिए तैयार हो, कि आप हमेशा तत्पर रहोगे सीखने के लिए। और जो सीखते जाता है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको कभी न सैडनेस होता है, न जिंदगी बहुत लाइक ऐसा होता है काट रहे वाली फीलिंग आती है। वो हमेशा आगे बढ़ रहा होता है, वो हमेशा आगे जा रहा होता है। और दो टाइप के लोग हमेशा मिलेंगे, आपको याद रखना। एक वो जो बोलते हैं कि सर जैसे मैं वर्कशॉप में जाता हूँ, वर्कशॉप में कोई लेट हो गया, मैं सवाल करता हूँ कि आज कैसे लेट हो गया भाई? बोले सर ट्रैफिक वहां पे लगी थी। मतलब समझ रहे हो कि अब मैं उसको जवाब क्या दूं? अब उसने बोल दिया ट्रैफिक, तो ट्रैफिक को अब मैं तो बोलूंगा नहीं थाना वाले कॉल करके, भाई प्लीज ट्रैफिक हटवा के रखना है यार, वो मतलब आता है हमारा बच्चा, उसको लेट। समझ रहे हो? एक वो होते हैं जो ब्लेम गेम खेलते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा आप आज लॉन्च में क्यों नहीं आए, अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं तो ऑलरेडी लेट हो गया था मेरे ऑफिस में। आपको पता है 2 दिन पहले से कि लॉन्च होना है, और फिर भी आप नहीं पहुंच रहे हो, तो ये तो पूरी की पूरी आपकी गलती हुई। ठीक है? और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं पता है, कि चाहे अच्छा हो सर चाहे बुरा हो, मेरी गलती है सर। अगर अच्छा भी हुआ तो भी मैंने मेहनत की, और बुरा हुआ तो भी मैंने मेहनत की। ये वो नहीं होते जो बोलते ट्रैफिक लगा था सर इसलिए लेट हो गया। आपको पता है 10 मिनट पहले उठते, 10 मिनट पहले निकलते, तो ट्रैफिक से पहले आ जाते। लेकिन होते हैं ऐसे लोग, और 99% लोग ऐसे होते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी को पसंद नहीं है। जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आप कहीं और बैठे रहोगे। शायद आप इस वेबिनार से ज्यादा अच्छे आप हमको मीटअप में मिलोगे। वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। और देखो जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमन सर का कहानी आपने सुना। अमन सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो ये नहीं बोलते कि यार नहीं मुझे घर से पैसा नहीं चाहिए, मुझे खुद कमाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ना उन्होंने। जैसे जैसे आपने स्पाइडरमैन कितने लोग देखे? मार्वल स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन के मूवी में एक बहुत बड़ा एक कोट आया था। कोट क्या था पता है आपको? ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट पावर जब आता है तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसको उल्टा करो, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद ग्रेट पावर। मतलब ये है, अगर आप ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, तो आपको पावर मिलना शुरू हो जाता है। लेना तो शुरू करो, लेना तो शुरू करो। आप लेना ही नहीं शुरू करना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, एक्चुअली नो बडी वॉन्ट्स फ्रीडम। मैं आपको थोड़ा सा फन फैक्ट देता हूँ। मैं आज वर्कशॉप लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको वर्कशॉप में मैंने ये बात बताई है अभी, कि एक्चुअली नो वन वांट फ्रीडम। क्यों बताऊं मैं आपको? आप देखो फ्रीडम क्या करता है पता है? फ्रीडम में क्या क्या चीजें लगती है? पहला, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको फ्रीडम चाहिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो फ्रीडम चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो आप लूप में फंस जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो इफ यू वांट फ्रीडम देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेते लोग क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा डरावना भी होता है एक तरीके से। अगर आप कोई चीज रिस्पॉन्सिबल लेना चाहोगे, जैसे आप घर में जाके बोलते हो मम्मी मम्मी अगले महीने से, मैं मतलब बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, है ना, मम्मी मम्मी अगले महीने से ना घर की बिजली बिल मैं पटा दूंगा। बिजली बिल जितनी भी आए, 1000 2000 3000 मैं पटा दूंगा। अब क्या हुआ पता है? अब डर भी पैदा होगा साथ में। अरे यार पैसा नहीं आया तो, अरे यार कैसे करूंगा मैं, नहीं आया तो पैसा। अब ये जो डर है वो आपको दौड़ाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डर भी लेके आता है, थोड़ा इनकन्वीनियंस लेके आता है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल जोन आपको कंफर्ट लाइफ देता है। याद रखिए, कंफर्टेबल जोन कभी भी कंफर्टेबल लाइफ नहीं देगा। अनकंफर्टेबल जोन गिव यू द कंफर्टेबल लाइफ। आज मैं 7 7 घंटे का वर्कशॉप ले रहा हूँ, अमन सर रात रात भर जग के आपके लिए इतनी काम करते हैं, हम मिलकर इतना काम करते हैं। ये जो फाइनेंस एक्सपर्ट आया, रात रात को 4 4 बजे तक शूट हुआ है, तब ये जाकर आपके लिए आया है। वो भी इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे, मतलब आप बोल सकते हो समुद्र की तरह है। अगर आप डूबते चले गए तो इतना डूबोगे इसमें कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, फिर आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट बन के निकलने वाले हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू यू अमन सर। थैंक यू सो मच सागर सर, मीन्स अ लॉट। सो गाइस, काफी मजा आई हमें सागर सर को सुन के। तो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो यार, जो फ्रीडम होता है, जो जिंदगी में हमें अचीव करना होता है, कभी भी कंफर्ट से नहीं आता। कंफर्ट का क्या मतलब होता है कि आप अपनी जगह से उठना नहीं चाहते। इसका मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जो आज भी दूंगा। हम जब घर बदलते हैं अपना, तो घर बदलते समय कितना मुश्किल होता है ना, सामान यहाँ से वहां रखना, फिर नीचे रखवाना, फिर साफ सफाई करना, बहुत मुश्किल वाला काम है। सोच के लगता है कि नहीं करना है।
तो जब हमें घर बदलने में इतनी मेहनत लगती है तो यहाँ तो आपकी जिंदगी बदलने की बात हो रही है, और जहां जिंदगी बदलने की बात होती है वहां तो दिक्कतें हमेशा आएंगी मेरे दोस्त, और जहां दिक्कतें आएंगी वहां पे आपकी सफलता की सीढ़ी शुरू होती है, क्योंकि सफलता कभी भी इजीली नहीं मिलती। इजी सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, रातों रात अमीर कोई नहीं होता। होते होंगे जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, जिनके ऊपर बहुत ही कर पाओगे, मैंने नहीं देखे, पर ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में, मैं अभी 24 साल का हो गया हूं, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके साथ ऐसा हुआ हो या मैं उससे मिला हूं। मैंने जितने सफल लोगों से मिला हूं, जितने भी मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करी हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने खुद को तपाया है, और जो तप के आज हीरा बन के निकले हैं और वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं उसी तरीके से। अगर आपको अफिलिएट में भी ग्रो करना है तो आपकी मेहनत लगेगी, और अफिलिएट से आसान रास्ता आपको नहीं मिल सकता ग्रो करने का। यहां पर वही इंसान ग्रो करता है जो नॉलेजेबल है, जो स्किल सीख रहा है, जो खुद पे काम कर रहा है, जो खुद को इंप्रूव कर रहा है, जो एक लीडर है एक्चुअल। और अगर आप एक लीडर हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो दिखना चाहिए। दिखना कैसे चाहिए? टीम अपग्रेड करे ना करे, मैं अपग्रेड करूंगा। टीम अपग्रेड करे ना करे, मैं अपग्रेड करूंगी सर। मुझे पता है, मुझे ग्रो करना है, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ है, मेरा स्पॉन्सर अपग्रेड करे ना करे, मैं अपग्रेड करूंगी सर, मैं अपग्रेड करूंगा सर। ये आपका होना चाहिए माइंडसेट। और अगर आपका ये माइंडसेट है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लीडर बनने वाले हो, आप एक बहुत बड़े लीडर बनने वाले हो। बस ये है कि मेहनत करना, थोड़ी सी मेहनत करना, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप यहां तक अभी सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आपकी सफलता ऑलरेडी सुनिश्चित है। मतलब आपका सफल होना गारंटीड है, बस आपको पहुंचना है वहां तक। वही है ना कि जो हमारे पुराने पाप होते हैं वो साफ किए जाते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी तक पहुंच पाए। उसी को संघर्ष का फेस कहा जाता है, कि अगर आप साफ दिल से मेहनत करते हो तो आपको वो परिणाम भी जरूर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच आज के हमारे लॉन्चिंग इवेंट में आने के लिए। मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि अपग्रेड करो अपना पैकेज, आज और कल का ही वक्त है, मतलब 48 आवर्स ही है आपके पास। अपग्रेड करो, सपोर्ट टीम को मैसेज करो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको वो सॉल्व करके देंगे। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपको अगली ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वी आर ग्रोथ एक्टेड, जिद है तो जीत है। भाई बहुत बोला हूं आज, कंटिन्यू बोला हूं, बड़ा गंदी थी, एकदम गला बैठ गया है मेरा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, दिल से लव यू, थैंक यू सो मच।